हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं आज आप लोगों के सामने फिर से एक नया वीडियो लेके हाजिर हूं। इस वीडियो का थंबनेल देख के आप लोगों को पता ही चल गया है कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके फ्यूचर्स पर्सन के साथ आपका मैरिड लाइफ कैसा रहेगा। अगर आप सिंगल हो, रिलेशनशिप पे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैरिड हो तो भी आप ये वीडियो को फॉलो कर सकते हो। आखिरकार ये मैरिड लाइफ का ही बात है। तो मेरे ख्याल से ये 3 पाइल मैं ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखा हूँ और इन तीनों में से आपको एक पाइल चूज करनी है या फिर करना है और उसके बाद हम देखेंगे कि आपकी मैरिड लाइफ कैसा रहेगा और कौन से ब्लॉकेजेस आएगा और अभी आपके रिलेशनशिप या फिर आपके लाइफ कौन सी स्थिति में चल रहा है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले 2-3 चीज़ें देखो। ये एक जनरल रीडिंग है तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट हो रहे है उस चीज़ को आप पकड़िए, बाकी सारे चीज़ को छोड़ दीजिए। नेक्स्ट, यहाँ पे हर रोज़ मैं जब रीडिंग को लेके आता हूँ तो मैं एनर्जी को अपलिफ्ट करता हूँ, फ्रीक्वेंसी को अपलिफ्ट करता हूँ। तो प्लीज़ एंग्शियस होके, डाउटफुल होके, सैड होके ये वीडियो मत देखिए। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लेके ये वीडियो मत देखिए। प्रैक्टिकल होके देखिए, सरेंडर कीजिए, क्लेम कीजिए, एक्सचेंज कीजिए एनर्जी को और आप देखेंगे कि ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट हो जाएगा। और ये कोई भी जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, तो अगर आप लड़की हो, लड़के हो, कोई भी कम्युनिटी से हो तो ये वीडियो आप देख सकते हो क्योंकि सोल का कोई जेंडर नहीं होता है। नेक्स्ट, और भी एक चीज़ कि ये वीडियो देखने के टाइम पे अगर कोई चीज़ आपके साथ रेजोनेट हो जाता है तो प्लीज़ आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलना मत भूलिए। उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट कर दीजिए और अगर अभी भी आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ या फिर लाइव में भी आऊँ तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। उसके साथ साथ ये रहा 3 पाइल्स। अभी ये पाइल को आप लोग अच्छे से मेडिटेट कीजिए और आई थिंक आप लोग मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, आई थिंक आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शंस भी अप्लाई कर रहे हो। तो जो भी है अपने इंट्यूशंस के ऊपर भरोसा रखिए क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि भैया अपना बर्थ डेट के अनुसार रीडिंग कीजिए या फिर बर्थ मंथ के अनुसार, ज़ोडिएक के अनुसार रीडिंग कीजिए। करूँगा, बट कुछ टाइम पे आप लोगों को भी अपना इंट्यूशन के ऊपर भरोसा करना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो क्या होगा कि आप लोग ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। हमेशा छोटे छोटे चीज़ के लिए दूसरों के ऊपर आप डिपेंडेंट हो जाओगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। खुद के ऊपर डिपेंडेंट रहिए। तो ये रहा पाइल नंबर 1, ये रहा पाइल नंबर 2, ये रहा पाइल नंबर 3। अभी मैं कार्ड्स को, पाइल्स को एनर्जाइज कर रहा हूँ और इसी टाइम पे आप लोग सुन सकते हो और वीडियो को पॉज कर सकते हो, यहाँ तक कि आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो। उसके बाद जैसे ही मैं वीडियो बोलना स्टार्ट कर दूंगा उस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। टाइम स्टैम्प पे मैं ऑलरेडी ये वीडियो का जो टाइमिंग है ये भी मेंशन करके दे रहा हूँ, तो आप उस टाइम स्टैम्प से भी वो चीज़, मैंने ये जो पाइल है ये सिलेक्ट कर सकते हो। तो स्टार्ट करता हूँ एनर्जाइज। ये कार्ड्स को मैं एनर्जाइज करना स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। चकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज, चकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज, चकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज। मैं आप सबको डिस्टेंस हीलिंग सेंड कर रहा हूँ। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। तो अगर आप ये पाइल को चूज़ किए हो यानी कि पाइल नंबर 1 को चूज़ किए हो तो जल्दी से मैं देख लेता हूँ कि कौन से कार्ड है। स्टार। देखो ये कार्ड बहुत ज़्यादा एनर्जाइज है और स्टार कार्ड का मतलब क्या है कि वन ऑफ योर विश इज गोना फुलफिल, यानी कि आप अपने विश को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ऑलरेडी शायद आपको पता है कौन है आपके सोलमेट, ऑलरेडी शायद आपको पता है कि कौन से पर्सन को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो या फिर आपके फ्यूचर पर्सन कैसा होगा या फिर कौन से पर्सन आपके लिए सुइटेबल होगा, ये चीज़ आपको पता है। ये हो सकता है आप एक रिलेशनशिप पे हो सकता है नए एक रिलेशनशिप स्टार्ट किए हो और आप सपने देख रहे हो और उस पर्सन के बारे में सपने देख रहे हो सकता है उस पर्सन आपको बहुत अच्छे से प्यार करते हैं और आप भी उसको प्यार करते हो, तो आप चाहते हो इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर आगे बढ़े। यहाँ तक कि मैं देख सकता हूँ कि आपका थोड़ा सा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस भी चल रहा है, तो आप सोच भी रहे हो कि कब एक मिरेकल आए और सब कुछ ठीक हो जाए। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसका अभी भी कोई पर्सन के साथ मुलाकात नहीं हुआ, किसी का ब्रेकअप होने के बाद बहुत दिन से सिंगल हो या फिर एक मैनिफेस्ट कर रहे हो पर्सन को बट अभी तक कोई पर्सन का नाम और निशान नहीं है। तो चलिए देख लेता हूँ कि कैसा जाएगा ये स्टार कार्ड का रीडिंग, कैसा रहेगा आपके लिए। आप लोग जो पाइल नंबर 1 को चूज़ किए हो, तो अभी मैं देखूंगा कि आपके लाइफ अभी कहाँ पे है या फिर रिलेशनशिप कहाँ पे है और
कौन से ब्लॉकेजेस है और कैसे आप ये ब्लॉकेजेस को ओवरकम कर रहे हो। चकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज, चकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज, चकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज। चलो ओके, दो कार्ड्स आ गया, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आ गया, 7 ऑफ वंड्स का कार्ड आ गया। तो यहाँ पे मैं साफ साफ एक चीज़ बोल सकता हूँ कि देखो, अभी आप लोग बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो। अभी आप में से बहुत सारे लोग अपने सोलमेट का नाम देख रहे हो, रिपीटेटिव नंबर्स देख रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, सरेंडर कर रहे हो, रिलेशनशिप को सुधारने की कोशिश कर रहे हो, एंड उसी के साथ साथ खुद के पर्सनैलिटीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हो, कुछ नई चीज़ सीख रहे हो, कुछ चीज़ आपके अंदर जो फ्लॉज है उसके बारे में भी आप सोच रहे हो। क्रिस्टल का इस्तेमाल हो रहा है, मैनिफेस्टेशंस का इस्तेमाल हो रहा है, और आप में से कई सारे लोग ऑलरेडी अपना फ्यूचर स्पाउस के साथ मिल गए हो, और उसी के लिए कम्युनिकेशंस ब्लॉकेजेस जो भी है, या फिर गुस्सा, एंगर मैनेजमेंट जो भी है, या फिर फीलिंग्स के जो भी ब्लॉकेजेस है, इसमें आप लोग बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ कि गिफ्ट्स एक्सचेंज हो सकता है इन द फ्यूचर। मैं देख सकता हूँ कि आपके पर्सन आपको अच्छे से समझ नहीं रहा था, बट धीरे धीरे वो समझ रहे हैं। हो सकता है ये लड़की हो, लड़के हो, जो भी हो, ये बहुत ज़्यादा स्टाइलिश है, ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, ये आपके लिए शायरी लिख सकता है, रोमांटिक स्टेटस डाल सकता है, और ये काफ़ी ओबीडियंट भी है, बट इसका बहुत ज़्यादा फैन फॉलोअर्स है, इसीलिए इसका कोडिपेंडेंसी इशू नहीं है। तो मतलब ऐसा हो सकता है कि आप जितना इसको प्यार करते हो, आप जितना इसको मानते हो, आप जितना इसके लिए कुछ सैक्रिफाइस करते हो, ये उतना ज़्यादा इमोशंस आपको नहीं शो करता है। या फिर ऐसा भी लग सकता है आपको कि ये बंदा या फिर ये लड़की आपके लिए उतना एफर्ट नहीं लगा रहे थे, इसीलिए मैं देख सकता हूँ कि आपको ऐसा लग सकता है कि रिलेशनशिप पे अभी भी बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस है, या फिर रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा सुधार होना चाहिए। क्योंकि मैं देख सकता हूँ इसके पास बहुत ज़्यादा अच्छा गुण है। ये इसका जो ज़ोडिएक साइन है, ये भी मैं बोल सकता हूँ कि आप कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसीज और स्पेशली एरीज, लियो, सेजिटेरियस के साथ अगर आप डील कर रहे हो, एंड बॉटम ऑफ द डेक में भी आया है हायरन फ्रेंड, तो मैं बोल सकता हूँ कि टॉरस या फिर वर्गो के साथ अगर आप डील कर रहे हो, एंड एक्वेरियस के साथ अगर आप डील कर रहे हो, तो ये आपके लिए मतलब ये एनर्जीज है। तो मेरे ख्याल से आपके पार्टनर बहुत इंटेलिजेंट है, और आप भी इंटेलिजेंट हो, क्रिएटिव है, और आप दोनों में से काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ भी है, और फीलिंग्स को एक्सचेंज करने के टाइम पे बहुत ज़्यादा ऑपोजिट अट्रैक्ट्स टाइप ऑफ चीज़ भी आप महसूस किए हो। तो मेरे ख्याल से ये एक ऐसे पर्सन है जिसको आपको हमेशा लगता है इसके आप पहले से इसके पर्सन के साथ आप मिले हुए हो, और कुछ कुछ ऐसे कॉमन चीज़ आप दोनों के बीच में हैं जो चीज़ को आपको अच्छा लगता है, बट जो भी प्रॉब्लम्स आपको अभी शायद हो रहे हैं कि वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, या फिर वो ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे। और आप में से कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जो लोग सिंगल हो, बट अपने कोई भी एफर्ट नहीं डाल रहे हो, सिर्फ वेट कर रहे हो कि कब आपका सोलमेट आए। अब एक चीज़ आप देख लो, अगर आप लोग एफर्ट नहीं डालेंगे, अगर आप लोग लोगों से नहीं मिलेंगे, तो कैसे आप लोग मीट कर सकते हो, राइट? तो थोड़ा सा आप अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकालना होगा आप लोगों को। तो डेटिंग ऐप या फिर सोशल मीडिया पे जाके आपको थोड़ा सा ढूंढना तो है, या फिर आपको ग्रुप्स या फिर मीटिंग या फिर इनविटेशंस पे जाना तो है, या फिर अगर आपके घर वालों ने आपको कुछ बोल रहे तो उन लोगों के साथ बात तो करना है। और आप एक टीचर पर्सनैलिटी लेके बात नहीं कर सकते, आप उन लोगों के साथ फ्रेंडली होके बात कर सकते हो। हाँ, फ्रेंडली मतलब ये नहीं कि कुछ हद से ज़्यादा फ्रेंडली, बट नॉर्मल तो बात आप कर सकते हो। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने पास्ट को भुला नहीं पा रहे, तो इसीलिए बार बार कोई नया पर्सन जैसे ही उसके लाइफ में आ रहे हैं तो ये केमिस्ट्री नहीं बन जा रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि आप पास्ट को ही चाहते हो कि वो वापस आए, बट वो पास्ट शायद एंगेज हो गए उसका, या फिर वो वापस नहीं आना चाहते, बट फिर भी आप लोग स्टक फील करते हो। यहाँ तक कि ऐसा भी है कि आप सिंगल हो और आपको पता नहीं कि कैसे आप रिलेशनशिप पे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट का डर लगता है, या फिर आपके पार्टनर का बहुत ज़्यादा अटैचमेंट का डर लगता है। हो सकता है कि पास्ट इश्यूज़ है, पास्ट में कोई पर्सन आपको चीट किया था, या फिर आपके इमोशंस को लेके खेला था, तो इसीलिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, और आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं कि आप कब उसको आगे बढ़ के कुछ एक्सप्रेस करो, या फिर प्रपोज करो, या फिर आप वेट कर रहे हो कि कब आपके पार्टनर आके आपको प्रपोज करे या फिर एक्सप्रेस करे। तो लाइकिंग्स तो है, बट इसके साथ साथ थोड़ा डर भी है, क्योंकि आपको डर लगता है कि कहीं ना वो आपसे दूर होके किसी और के साथ मिले, या फिर उसके बहुत ज़्यादा
ही और शी इज़ अ वेरी गुड लुकिंग पर्सन, क्योंकि मैं देख सकता हूँ उसका पर्सनैलिटी, उसका चार्मिंग, उसका बातें करने का तरीका, उसका लुक्स, उसका हर सॉन्ग चॉइस, सॉन्ग सिलेक्शंस, ड्रेस एंड उसके साथ साथ उसका सेंस ऑफ ह्यूमर, ये आपको हंसा सकता है। तो एक बहुत ही चार्मिंग काइंड ऑफ पर्सनालिटी जो आपके लाइफ में है, वो बार बार आपसे कुछ बोल रहे, सिग्नल भी दे रहे और आप उस सिग्नल को ठीक से नहीं समझ पा रहे हो, थोड़ा सा कन्फ्यूजन अभी भी है। तो ऐसा सीन चल रहा है। और आप में से कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो लोग बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करते हो, उन लोगों को ये सब चीज़ अच्छा नहीं लगता है। तो आप चाहते हो कि प्रॉपर एक हस्बैंड मटेरियल आपके लाइफ में आए, और जो अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज हो, ये कोई भी पॉसिबल है, बट वो पर्सन आपको प्यार करे, वो पर्सन आपको समझे, वो पर्सन आपके पेन को समझे, आपको दर्द को समझे। फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आप फेस किए हो, तो इसीलिए आप लोग थोड़ा सा सोच रहे हो, सोच विचार चल रहा है कि कैसे होगा मेरे फ्यूचर पर्सन। बट आप लोग ऑन द राइट पथ हो, क्योंकि इधर आप जिसके साथ हो उसी के साथ ही आपका फ्यूचर होगा, या फिर अगर आप सिंगल हो तो आपको एक नाइट ऑफ कप्स मिल जा रहा है। तो बहुत ही आपके लिए मैं बोल सकता हूँ, अगर आप सिंगल हो तो एक पर्सन आ रहे हैं जो बहुत ही चार्मिंग है एंड जो बहुत ही हैंडसम है, जो बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको अच्छे से समझेंगे, और ये पर्सन आपको मदद करेंगे अच्छे पर्सन बनने में। तो हो सकता है कि आप उसको मदद करोगे अच्छे स्पिरिचुअल पर्सन बनने में, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि दोनों के बीच में एक स्पिरिचुअल कनेक्शन रहेगा और आप भी एक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 7 ऑफ वॉन्ड्स मतलब स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन है। और मैं ये भी देख सकता हूँ कि रिलेशनशिप को हील कर रहे हो, तो हो सकता है थर्ड पार्टी चला आया था और आप चाहते हो कि वो थर्ड पार्टी रिमूव हो जाए और आपके पर्सन आपके पास वापस आए। तो इसीलिए आपने कुछ मैनिफेस्ट किए हो, स्क्रिप्टिंग मैनिफेस्टेशन हो सकता है, एलओए हो सकता है, जो भी कुछ आप किए हो, इसमें आपका साफ साफ झलक दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके पास आ रहे हैं, धीरे धीरे करके मूवमेंट कर रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में भी अगर आप हो तो हो सकता है ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस खत्म हो जाएगा विद इन 7-8 डेज पे, क्योंकि मैं देख सकता हूँ एक बहुत बड़ा पॉजिटिव एनर्जी आ रहा है। आप में से कई सारे लोग ऐसे भी है कि जो लोग डर रहे हो कि बोलूँ या ना बोलूँ, या फिर ऐसा है कि आप लोग फ्रेंडशिप में हैं बट आपको पता है कि वो पर्सन, ये रिलेशनशिप, ये फ्रेंडशिप नहीं है, ये रिलेशनशिप है, क्योंकि वो पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, बट ये डर है कहीं ना एक्सप्रेस कर देने से पूरा फ्रेंडशिप ख़त्म ना हो जाए। तो मैं देख सकता हूँ कि ख़त्म नहीं होगा, रैदर आप लोगों को एक मौका मिल जाएगा दोनों को बहुत अच्छे तरीके से समझने में। और मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आने वाले दिनों में आप लोग एक्सप्रेस कर रहे हो, हालांकि आप भी आपके पर्सन एक्सप्रेस नहीं करते, बहुत शाई है, कंप्लीमेंट नहीं करते, आपके लिए स्टैंड नहीं लेते हैं, बट धीरे धीरे उसका एक्शन रिएक्शन से आपको पता चल जाएगा कि यही है आपके सोलमेट या फिर यही है आपके पर्सन। तो अभी मैं देखूंगा कि कौन से ब्लॉकेजेस अभी भी है रिलेशनशिप पे, ये फिर आपके लाइफ में, लव लाइफ पे देखो ब्लॉकेजेस है पेज ऑफ कप्स, यानी कि इमैच्योरिटी। तो ऐसा हो सकता है कि 7 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन अभी भी है। हो सकता है आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है और आप जब भी इस पर्सन के बारे में सोचते हो या फिर एक पर्सन के बारे में सोचते हो तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हो, क्योंकि वो ऐसे ही कुछ काम करते हैं, ऑन एंड ऑफ हो सकता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा रूड, ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव या फिर बहुत ज़्यादा एरोगेंट, मैनिपुलेटिव, सेल्फ सेंटर्ड, बात उसके हिसाब से होता है, एक्शन उसके हिसाब से होता है, एक्शन और उसके साथ वो तय करते हैं कि आप क्या करोगे नहीं करोगे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है, बट इसके साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि बहुत गुड एट हर्ट है, मतलब जो भी है आपके पर्सन गुड एट हर्ट है। तो आप उसका दिल को देखते हुए आप उसको कुछ नहीं बोलते हो, बट कई कबार उसका कुछ बातें आपको हर्ट करते हैं और इमैच्योरिटी के वजह से आप भी गुस्सा हो जाते हो और आप भी दोनों, मतलब दोनों के बीच में कुछ ऐसे अनबन हो जाते हैं, छोटे छोटे चीज़ को लेके लड़ाई, आर्ग्यूमेंट्स, एंड उसके साथ साथ हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, उसका टेस्ट कुछ अलग हो जाते हैं और आपका टेस्ट कुछ अलग हो जाते हैं। मेरे ख्याल से हो सकता है आप बहुत फन लविंग हो, लोगों से मिलना चाहते हो, लोगों से बातें करना चाहते हो, ऑफिशियली कमिटेड ये बोलना चाहते हो, आपके पर्सन डिस्क्रीट है। सेम ऑपोजिट भी हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओपन अप है और आप डिस्क्रीट हो। तो यहाँ पे ऑपोजिट अट्रैक्शन का बात है। उसके बाद पेज ऑफ कप्स, रिलेशनशिप का थर्ड पार्टी छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। किसी किसी के लिए ऐसा भी है, क्योंकि चेंज होने को है, आपके रिलेशनशिप चेंज होना ही चाहिए और ये चेंज नहीं हो रहा है। हो सकता है आप इसी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो सकता है आपके पर्सन के याद अभी भी है और
आप में से बहुत सारे लोग अपने पास्ट के साथ आपके प्रेजेंट को कंपेयर कर रहे हो और हमेशा आपके प्रेजेंट को आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, क्योंकि हो सकता है इमोशनल बॉन्डिंग उतना ज़्यादा गहरा नहीं है और अभी भी आपको वो फील नहीं होता है जो पर्सन के साथ आपका, जो पास्ट पर्सन के साथ आप फील करते हो। बट मेरे ख्याल से ये चीज़ आपके यकीन है कि आपके पर्सन आपको बहुत प्यार करता है, आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड भी लेंगे, बट अभी भी थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशंस है, थोड़ा सा क्लैरिटी मिसिंग है। तो इसीलिए आप वेट कर रहे हो कि कुछ महीना और बीत जाए और वो पर्सन बहुत अच्छे से आपको समझ जाए। और किसी किसी के लिए ऐसा है कि आप अपने पार्टनर को सुधारने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो। किसी किसी के लिए ऐसा है कि आप अपने पार्टनर को बोल दिए कि जब तक ना आप अपने टॉक्सिक चीज़ों को छोड़ के मेरे पास आओगे तब तक मैं आपसे बात नहीं करूंगा। या फिर ऐसा कुछ हुआ है मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड पे कि आप लोगों का बात टेम्पररीली क्लोज है, या फिर आप जानबूझ के अवॉइड कर रहे हो या फिर इग्नोर कर रहे हो, या फिर आपके पार्टनर आपको इग्नोर करे, इसीलिए बहुत ज़्यादा तनाव में हो कि क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों ऐसे ऑन एंड ऑफ हो रहा है। तो ऐसे चीज़ें ऑन एंड ऑफ चल रहा है, ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट मेरे को लग रहा है। और इमेच्योरिटी ये है कि इमोशनल होकर काफ़ी डीप बात बोल रहे हैं, कई कबार तो एकदम ही कुछ नहीं बोल रहे, तो आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन से पर्सन सही है, ये वाला पर्सन या फिर वो वाला पर्सन। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि किसी किसी का मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो और मूड स्विंग्स की वजह से आपको लग रहा है कि इसके साथ मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा। तो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में नहीं बोलूँगा, बट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। किसी किसी के लिए 2 3 4 ऑफर्स आए हैं और आपको सही में पता नहीं कि कौन से ऑफर को आप एक्सेप्ट करेंगे, कौन से ऑफर को आप नहीं। किसी किसी के लिए बहुत ज़्यादा रिश्ता भी आ रहे हैं और आपको पता नहीं है कि क्या है, कि एक पर्सन को आप ऑलरेडी चूज़ किए हो बट वो उसके साथ कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, बाकी जो पर्सन को आपको पसंद है उसके साथ रिप्लाई आ रहे हैं, बट उन लोगों को आपको उतना पसंद नहीं है। तो मैं देख सकता हूँ कि पसंद और नापसंद के बीच में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन चल रहा है। अभी देखता हूँ कि इसके साथ क्या होगा, मैरिज होगा या फिर कैसे ये प्रॉब्लम, ये कैसे ये इमैच्योरिटी, कैसे ये काइंड ऑफ कन्फ्लिक्ट्स या फिर कन्फ्यूजन्स कैसे दूर हो जाएगा, तो कैसे आप ओवरकम कर रहे हो आने वाले दिनों में। यस, द हैंगमैन। देखो रिलेशनशिप चेंज हो जा रहे हैं, द हैंगमैन का कार्ड यानी कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत देर से, बहुत दिन से आप लोग हैंग थे रिलेशनशिप पे या फिर सिंगल थे, और अभी रिलेशनशिप एंड सिंगलहुड चेंज हो जा रहे हैं। मेरे ख्याल से हैंगमैन का मतलब क्या है आप लोगों को पता ही है कि ये कार्ड को अगर मैं ऐसे देख लूँ तो आपको दिख जाएगा कि ये पर्सन बहुत अच्छे से इंजॉय करेंगे। तो एक डीप ड्राइव आप लोग ले लेंगे। डीप ड्राइव कैसे ले लेंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि इस रिलेशनशिप को चेंज होना चाहिए या फिर आपके सिंगलहुड को चेंज होना चाहिए। इधर एक पर्सन को आपके लाइफ में आना है या फिर एक पर्सन को चेंज होना है। रिलेशनशिप चेंज हो जा रहे हैं, आप लोग जो स्टक फील कर रहे थे वो स्टक फील धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और रिलेशनशिप और भी बेहतर तरीके से चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा, देखो मेरे ख्याल से अंडरस्टैंडिंग चेंज हो जा रहे हैं। ये पर्सन को अभी समझ आ रहे हैं कि आप के लिए कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। आपके लिए शायद जो चीज़ इंपॉर्टेंट है शायद वो चीज़ उनके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं था या फिर नहीं थी, या फिर आप जैसे चाहते हो लाइफ आगे बढ़े उसका गोल्स कुछ अलग था। अभी ये आप दोनों में से गोल सॉर्ट आउट हो जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा एडजस्टमेंट होगा, काफ़ी ज़्यादा एडजस्टमेंट। यस, थोड़ा सेक्रीफाइस आप भी करेंगे, थोड़ा सेक्रीफाइस वो भी करेंगे, बट फैमिली इश्यूज़ या फिर रिलेशनशिप इश्यूज़ या फिर कुंडली इशू, अगर वो मांगलिक है आप मांगलिक नहीं है, तो ये चीज़ सॉल्व हो जा रहा है। मेरे ख्याल से हेवन सेंट पर्सन यानी कि ये जोड़ी आप लोगों का जो है ये प्रॉपरली हेवन सेंट जोड़ी है। तो मैं देख सकता हूँ कि इसी साल किसी किसी के लिए शादी हो सकता है, यहाँ तक कि विद इन 12 वीक्स के अंदर यानी कि 3 मंथ्स के अंदर आप लोगों का शादी हो जा रहा है, या फिर आप लोग प्रॉपर कमिटेड परमानेंट रिलेशनशिप पे बदल जा रहे हो। हैंगमैन का कार्ड और भी एक कार्ड है कि 360 डिग्री एंगल यानी कि नो कॉन्टैक्ट्स अगर है तो वो पर्सन धीरे धीरे आपके करीब आ रहे हैं, या फिर अगर आप सिंगल हो एक पर्सन के साथ आप करीब आओगे और ये पर्सन एक नया पर्सन होगा। यानी कि आप इस पर्सन से, अगर आप सिंगल हो, इस पर्सन को आप पहले नहीं मिले हो, तो ये जो मैरिड लाइफ होगा ये मैरिड लाइफ आपके लिए काफ़ी नया होगा। इस मैरिड लाइफ पे आप देखोगे कि पहले जैसे आप सोचते थे कि मैरिड लाइफ ऐसा है वैसा है, इस पे नहीं होगा। आप लोगों का फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छा रहेगा और इन लॉज का सपोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा। लगभग ये फैमिली आपके लिए एक सेकेंड फैमिली हो जाएगा, चाहे आप लड़की हो लड़के हो। इसके लिए आपका सोल मतलब
100% सपोर्ट मिल जाएगा इन लॉज के लिए, इन लॉज की तरफ से। मेरे ख्याल से आपका कोई फैमिली बिजनेस अगर होगा तो आप कोई फैमिली बिजनेस पे ज्वाइन कर सकते हो, और मेरे ख्याल से आपका गवर्नमेंट जॉब होने के बाद शादी होगा तो हो सकता है आपका गवर्नमेंट जॉब के अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर कोई भी MNC कंपनी के लिए जॉब के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि आप अपना आइडेंटिटी चेंज करने के बाद शादी कर रहे हो, तो हो सकता है गवर्नमेंट जॉब पहले आ रहे हैं उसके बाद शादी, या तक कि आपको ऐसा भी हो सकता है कि शादी के बाद गवर्नमेंट जॉब, यानी कि आप पहले अगर मान लो कि अनएम्प्लॉयड थे या फिर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे थे, अगर आप CA थे या फिर आप UPSC प्रिपेयर कर रहे थे, तो मैं देख रहा हूँ कि कोई एग्जाम पास कर रहे हैं, यानी कि कैरियर का कोई एक बहुत बड़ा खुलासा आ रहा है उसके बाद शादी। तो आप कोई जगह नए घर पे जा रहे हो अपने मतलब विदाउट एनी डिग्री लेके नहीं, आप अपने आत्मसम्मान से जा रहे हो वहाँ पे, तो इसीलिए रिगर्ड्स एंड रिस्पेक्ट्स आपको मिल रहा है। किसी किसी के लिए मैं ये देख सकता हूँ कि आपके दोनों घर के बीच में कुछ अनबन चल रहा था। हाँ, वो लोग शादी को लेके उतना ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर रहा था शादी को, और हो सकता है कि आप दोनों के बीच में सॉर्ट आउट हो जाएगा ये चीज़। मेरे ख्याल से और भी एक चीज़ है कि डिस्टेंस, यानी कि ऐसा हो सकता है कि आपके हस्बैंड या फिर आपके वाइफ का कोई जॉब हो जाएगा, इसीलिए शायद आप दोनों कई नए जगह पे जा रहे हो, या फिर अपने ससुराल यानी कि इन लॉज के हाउस को छोड़ के कहीं पे जाके सेटल करोगे, या फिर आप लोगों का ऐसा प्लान है कि शादी के बाद हम लोग कहीं पे जाएंगे, वहाँ पे जाके आप लोग सेटल करेंगे। तो मैं देख सकता हूँ कि ये हो सकता है कि ये कोई अपने कंट्री से बाहर जा रहे हो। अगर आप लोगों का ऐसा प्लान है कि कंट्री से बाहर जाना, या फिर कोई डिफरेंट स्टेट या फिर डिफरेंट सिटी या फिर मेट्रो सिटीज़ पे जाके अगर आप सेटल होना चाहते हो, तो मैं देख सकता हूँ कि आप लोग सेटल हो पा रहे हो। मेरे ख्याल से लाइफ में और भी एक चीज़ है कि मान लो कि आप दोनों ही अगर कोई प्रिपरेशंस के लिए वेट कर रहे हो और सेम स्ट्रीम से जा रहे हो, और ऐसे सोचे हो कि मेरे ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम या फिर पढ़ाई ख़त्म करने के बाद ही शादी होगा, तो ये चीज़ कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके पढ़ाई ख़त्म करने के बाद ही शादी हो जा रहा है। मेरे ख्याल से फिजिकल केमिस्ट्री बहुत आगे जाएगा। मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है कि अभी आपके रिलेशनशिप में फिजिकल केमिस्ट्री है, बट उसके साथ साथ मेंटल केमिस्ट्री मिसिंग है, या फिर मेंटल फिजिकल में आप देखते हो कि आपके पार्टनर ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टिव है, यानी कि फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, मेंटली उतना ज़्यादा नहीं है, तो ये चीज़ चेंज हो जा रहा है। और मेरे ख्याल से आप देखोगे जो पर्सन के पास लगभग बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स, बहुत ज़्यादा दोस्त, बहुत ज़्यादा सो कॉल्ड एडमायरर्स थे, वो पर्सन कैसे चेंज हो के आपके साथ सरेंडर करेंगे, तो आपको अच्छा लगेगा वो चीज़ कि वो हमेशा आपको लेके ही सबके साथ जा रहे हैं, सब पार्टीज़ पे जा रहे हैं, इन्विटेशंस पे जा रहे हैं। ये चीज़ मैं बोल सकता हूँ। इसके लाइफ आपके मतलब आपको वो सराउंड करके ही अपना प्लान्स करेंगे, तो जो भी जहाँ पे भी हो जाएंगे वो आपके हर प्लान में आपको वो शामिल करेंगे, और आपके लिए छोटे छोटे सरप्राइज भी ये देंगे। ये पर्सन पूरा चेंज हो जा रहा है। तो पहले ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिफरेंट किस्म के था, बहुत ज़्यादा वियर्ड था, मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ। अगर पहले आप इसके साथ मिले भी हो तो आपको लग सकता है ये पर्सन बहुत शाई है, और हो सकता है वो बहुत कुछ नहीं बोलता था, बट शादी के बाद मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपको बहुत अच्छे से समझेंगे, और ये चीज़ आपको ज़रूर पता चल जाएगा कि यही आपके सोलमेट है। मतलब मान लो कि आप अच्छे से रूटीन फॉलो नहीं कर रहे हो, मान लो कि आप पानी नहीं ठीक से पी रहे हो, या फिर खाना ठीक से नहीं खा रहे हो, तो ये पर्सन आके आपको पहले बोलेंगे कि आप खाना खाया कि नहीं, और ये आपके फैमिली को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। और ये रिस्पेक्ट और आपके लिए जो केयरिंग नेचर है ये धीरे धीरे बढ़ेगा, और यही चीज़ बढ़ रहा है। बट इसके साथ साथ अभी भी इसका कोई इमैच्योरिटी है, बट ये इमैच्योरिटी भी घट जाएगा। तो ये चीज़ मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आपके पार्टनर आपके जैसा बन जा रहे हैं, और आप भी आपके पार्टनर के जैसा बन जा रहे हो। यहाँ पे एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। शादी तो है ही, बट इसके साथ साथ मैं बोल रहा हूँ कि ये परमानेंट शादी है, और जो भी ब्लॉकेजेस है ये ब्लॉकेजेस को आप खत्म करके ही शादी करेंगे। किसी किसी के लिए 1 साल, किसी किसी के लिए 3 महीना, किसी किसी के लिए हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ। आप अगर अरेंज मैरिज के लिए ढूंढ रहे हो कोई पर्सन को, तो नेक्स्ट मंथ में एक रिश्ता ऑलरेडी आया है, या फिर आ जाएगा, या फिर 12 घंटे के अंदर आ रहा है, या फिर किसी के साथ रिश्ता फाइनल हो जाएगा। अगर वो लोग भी आपको देख के गए हैं और आप भी उसको देख के गए हो, तो इसमें ही आप लोग बोल दे रहे हो हाँ। तो मैं बोल सकता हूँ एक परमानेंट मैरिज के लिए आप लोग जा रहे हो, ये एक बहुत सक्सेसफुल मैरिज होगा आपके पार्टनर के साथ। तो चलिए चलता हूँ सेकंड पाइल के पास, और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके बोलिए कि आपको कैसा लगा है ये वीडियो। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। तो अगर आप लोग ये पाइल नंबर 2 को चूज़ किए हो, इसका कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी कि
आपके लव लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है और लकी हो जा रहा है मैरिज, या फिर ऐसा हो सकता है फ्यूचर पर्सन आपके लिए बहुत लकी हो सकता है, या फिर लकीली आपको एक बहुत अच्छा चांस मिल रहा है, लकीली आपके लिए आपका जो सौभाग्य है ये काम आ रहे हैं, आपके हार्ड वर्क, आपके ऑनेस्टी, आपके कर्मा आपको बहुत अच्छा रिजल्ट्स दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एक चेंज, मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव एक्शन, और मेरे ख्याल से कोई पर्सन सुधर के आ रहे हैं या फिर एक कोई एक्शंस लेंगे या फिर आप कुछ एक्शन लेने वाले हो। तो इसी के साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि आपके रिलेशनशिप या फिर लाइफ, लव लाइफ अभी कैसे है, कौन से ब्लॉकेजेस है और कहाँ पे आप जा रहे हो, यानी कि मैरिड लाइफ कैसा होगा और अभी आपके रिलेशनशिप में या फिर प्रेजेंट पर्सन के साथ कैसा एनर्जी है। चकोरे 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 हील एंड एनर्जाइज, चकोरे 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 हील एंड एनर्जाइज, चकोरे 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 हील एंड एनर्जाइज। चलो वाओ, द मून का कार्ड आया है। अब देखो, द मून का कार्ड इसीलिए आया है, यानी कि अभी आप लोग बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शंस, स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, थर्ड आई ओपनिंग, चक्रा बैलेंसिंग, चक्रा हीलिंग, ये सब आप कर रहे हो। इसके साथ साथ मैं बोल रहा हूँ कोई आपके पार्टनर का नाम या फिर फ्यूचर पर्सन का नाम आपको बार बार दिख रहा है, या फिर कोई सिंगल वर्ड आपको दिख रहा है, या फिर कोई पर्टिकुलर नाम आपके जहन में घूम रहे। हो सकता है आपके पार्टनर अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस पे हो, या फिर हो सकता है आप सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है आपका ब्रेकअप हुआ है और अभी वो ब्रेकअप से आप बाहर निकल के आ रहे हो। बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा तनाव, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, क्योंकि क्लैरिटी नहीं मिल रहा है लाइफ में। क्यों क्लैरिटी नहीं मिल रहा है? क्योंकि आप एक बहुत पावरफुल सोल हो और इसी के साथ आपके यूनिवर्स साइन दे रहे हैं। हो सकता है आप इंट्यूटिवली बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, और जैसे ही आप इंट्यूटिवली ग्रो कर रहे हो उसके साथ साथ आप देख पाओगे कि आपके लाइफ में कुछ कुछ चीज़ ऐसा हो रहा है, जैसे कि आपका ड्रीम देख रहे हो, रिपीटेटिव नंबर्स देख रहे हो, फेदर्स देख रहे हो, और इंट्यूटिवली आप समझ पा रहे हो और रिलेशनशिप को हील कर रहे हो। तो हो सकता है अगर आप सिंगल हो तो आप एक पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो और बहुत जल्दी ये पर्सन को मिल जाएंगे, आपके साथ मुलाकात हो जाएगा। कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस ये पर्सन हो सकता है, या फिर आप कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस हो सकते हो। एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है 10 ऑफ वांड्स, यानी कि बहुत अरसे से आप वेट कर रहे हो, और एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी हो सकता है, और मेरे ख्याल से पर्टिकुलरली जेमिनाई भी हो सकता है, एंड पर्टिकुलरली वर्गो भी हो सकता है। तो मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि आप एक पार्ट बहुत ज़्यादा आप सेंसिटिव हो एंड हार्ड वर्किंग हो, तो हमेशा आप देखते हो कि दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, दूसरों के बहुत ज़्यादा मदद किए हो, रिलेशनशिप को दूसरों को बहुत ज़्यादा एडवाइस किए हो। बट जब आपके लाइफ में बारी आई तो आपको बहुत ज़्यादा अकेला महसूस हो रहा है, क्योंकि कोई पर्सन आपको समझ नहीं रहे और आप भी किसी को समझ नहीं पा रहे हो। तो ऐसा हो सकता है कि आप सिंगल हो और आपको पता नहीं कि कौन से पर्सन आपके लाइफ में आएगा, या फिर ऐसा है कि आप ऑलरेडी एक पर्सन के साथ हो बट वो पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, या फिर आपको वो पर्सन बहुत अच्छा लगता है बट अभी भी उस चीज़ को नहीं बोल पाए हो। यहाँ तक कि मैं अभी भी एक चीज़ देख सकता हूँ कि आप अभी भी एक टॉक्सिक पर्सन के साथ हो, जो टॉक्सिक पर्सन को आपको पता है कि उसको आपको मूव ऑन करना है, आपके सामने एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और उस चीज़ को आप नहीं देख पा रहे हो। यहाँ तक कि ऐसा है कि एक अच्छा डिसीजंस को छोड़ के आप फिर भी उसको ना बोल दे रहे हो, या फिर ऐसा है कि आपको सब कुछ पता है कि हाँ आपके पार्टनर ये है, बट उसका 99% अच्छाई को छोड़ के आप 1% बुराई के ऊपर फोकस कर रहे हो। सकता है वो बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेटिव है, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, बट वो दिल का साफ है, वो आपको प्यार करता है। तो हर रिलेशनशिप पे कुछ ऊंचे नीचे चीज़ हो जाता है, बट आपको मैं एक चीज़ देख सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशंस पे जा रहे हो। ऐसा हो सकता है कि जो लोग आप व्हील ऑफ फॉर्चून चीज़ किए हो कि आपके लाइफ में 10 महीने से, 10 साल से, 1 साल से, 2 साल से लव लाइफ पे कोई सुधार नहीं आया है। हो सकता है कि एक परमानेंट रिलेशनशिप पे तो आप हो, बट उस रिलेशनशिप कैसा जाएगा, क्या होगा, शादी होगा कि नहीं, ये सब चीज़ पे अभी भी क्लैरिटी नहीं है। तो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो जा रहे हो, और किसी किसी के लिए इंट्यूटिवली मैसेज मिल गया है, और हो सकता है आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट किए हो। तो हो सकता है कोई पर्सन रिटर्न करके आया है, अभी अभी प्रपोजल मिला है, कुछ महीने से पहले ही प्रपोजल मिला है, या फिर 1 साल से थोड़ा सा 17 महीने पहले से, यानी कि 2021 का मई जून महीने से थोड़ा सा धीरे धीरे करके आपको सुधार आ रहा है। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ, और किसी किसी के लिए आप लोग एक साइकिक हो और आप अपने साइकिक पावर को यूज़ करते हुए आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो इसीलिए जो भी पर्सन आपके लाइफ में है उसको आप मैनिफेस्ट करके ही लाए हो, और अपने रिलेशनशिप को
भले ही इस रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस है, भले ही आपको पता है कि आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा इम्परफेक्शंस है, बट आप अपने पावर के थ्रू ये इम्परफेक्शंस में सुधार ले आने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो। मेरे ख्याल से आप के रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन ब्लॉकेज एंड इमोशनल ब्लॉकेजेस है। हो सकता है आप ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो सकता है आपके पार्टनर ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक कि मैं ये चीज़ देख सकता हूँ कि आप सिंगल हो बट एक्सट्रोवर्ट नहीं हो सकता है आप अभी भी कोई भी सोशल मीडिया या फिर कोई भी चीज़ मतलब जो होता है ना नेटवर्क डेटिंग साइट डेटिंग वेबसाइट, इसमें आप नहीं हो। यहाँ तक कि मैं देख सकता हूँ कि शादी के लिए रिश्ता भी ढूंढ रहे हो बट कोई रिश्ता नहीं आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा एम्प्टीनेस महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें है घर में, शादी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी चल रहा है, क्या पर्सन होगा, कौन सा पर्सन होगा। मेरे ख्याल से पास्ट के साथ ब्रेकअप होने के बाद भी आपको बहुत ज़्यादा घुटन सा महसूस होता है, बार बार पास्ट के बाद पास्ट लौटने के बारे में सोचते हो बट लौट नहीं सकते हो क्योंकि ब्लॉक है, और उस पास्ट को आप छोड़ भी नहीं सकते हो क्योंकि बहुत ज़्यादा तनाव आपके दिल में चल रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं देख सकता हूँ कि एक पर्सन आपका दिल तोड़ा है या फिर कोई पर्सन आपको चीट किया है और पास्ट में, इसीलिए बहुत ज़्यादा डर रहे हो। यहाँ तक कि ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है उसके भी लाइफ में कुछ ऐसा ही चीज़ हुआ है, तो ये वो भी आपके लिए डिसीजंस नहीं ले पा रहा था, तो एक फाइनल डिसीजंस के लिए वेट कर रहे हो और कोई भी डिसीजंस फाइनल नहीं हो रहा है। मेरे ख्याल से छोटे मोटे टिप्स तो है ही, बट मैं देख सकता हूँ कि फिजिकल इंटीमेसी या फिर बोल लो कि एक साथ कहीं पे जाना या फिर कमिटमेंट को लेके अभी भी थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं मिला है। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, हो सकता है आपके पार्टनर अभी भी आपको थोड़ा सा वेट करने के लिए बोल रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेटिंग गेम चल रहा है, जो चीज़ आपको एकदम पसंद नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि मैं देख सकता हूँ कि आपके पार्टनर और आप दोनों ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में हो, बट आप इस नो कॉन्टैक्ट्स को कहीं से भी मतलब उससे बाहर निकलना चाहते हो। तो मैं देख सकता हूँ एक रिलेशनशिप को, शादी को लेके, परमानेंट रिलेशनशिप को बनाने के लिए मैजिक का इस्तेमाल कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इंट्यूशन का इस्तेमाल कर रहे हो। तो अभी तो ये तो है, बट इसके साथ साथ एक है कि आपको यूनिवर्स से एक या तो साइन मिला है या फिर साइन मिल रहा है, या तो आपके पार्टनर आपको अभी भी कमिटमेंट नहीं दिया है बट विद इन 2 मंथ्स के बाद वो दे देंगे, या फिर 2 महीने पहले ही वो आपको कमिटमेंट दिया है। तो रिलेशनशिप पे जो भी क्लैरिटी है, इसमें मैं बोलूँगा कि ये क्लैरिटी आपको मिल जाएगा। तो अगर आप सोचते हो कि इस रिलेशनशिप को मेरे को मूव ऑन करना चाहिए कि नहीं, तो मैं बोलूँगा नहीं, मूव ऑन नहीं करना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा देर रुक जाओ, इस रिलेशनशिप को और एक चांस दो, तो यहाँ पे हो सकता है रिलेशनशिप का कुछ पॉजिटिव चीज़ें। मेरे ख्याल से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा चीज़ छुपाता है आपसे। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि आप और उसके बीच में बहुत जल्दी सब कुछ हो रहा है, तो इसके लिए उसको टाइम चाहिए, उसको थोड़ा सा टाइम दे दो, उसको थोड़ा सा स्पेस चाहिए, उसको थोड़ा सा स्पेस दे दो। तो वो स्पेस को लेके आप घबराओ मत, वो चीज़ ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। मेरे ख्याल से एक चीज़ है कि आप दोनों के बीच में आप देखते हो कि एक छोटे से चीज़ को लेके बात उठता है और वो चीज़ एक बड़ा बात पे बदल जाता है। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है। यहाँ एक भी चीज़ हो सकती है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा लोगों से, दूसरे लोगों से कंपेयर करते हैं या फिर आप कंपेयर करते हो। तो ये कंपेयरिंग गेम चल रहा है, ये कंपेयरिंग गेम अच्छा चीज़ नहीं है। मैं देख सकता हूँ कि आपके पार्टनर बहुत कुछ बोलता है बट करता कुछ कम है, तो इसीलिए आप बहुत ज़्यादा डर है। बट ओवरऑल मैं बोल सकता हूँ जो भी आप डर है, जो भी आपका खौफ है, जो भी आपका पैनिक अटैक्स आपको मिल रहा है, ये चीज़ हो रहा है क्योंकि आप इंट्यूटिवली स्ट्रांग नहीं हो, इसीलिए शायद आपको ऐसा चीज़ मिल रहा है। बट इंट्यूटिवली जैसे ही आप स्ट्रांग हो जाओगे, जैसे ही आप ट्रस्ट कर पाओगे यूनिवर्स को कि यूनिवर्स आई एम योर सन और आई एम योर डॉटर, तो जो भी आप कुछ करेंगे मेरे लिए वो अच्छा ही करेंगे। ये ट्रस्ट अगर आप बिल्ड कर पाओगे, वैसे ही आप देखोगे लाइफ में बहुत ज़्यादा सुधार आ रहा है। हालांकि मून कार्ड इंट्यूशन का कार्ड है, यानी कि ये कार्ड आपको बोल देता है कि रात के अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, अगर आप अपने सही पथ पे चलते हो, अगर आप अपने आंखें बंद करके आपके जो अंदर का आंखें हैं उसको उससे अगर आप देख पाते हो चीज़ों को, तो अंधेरा में भी आपको उजाला नज़र आ जाएगा। तो इस रिलेशनशिप पे जो भी चीज़ दिख रहा है उस चीज़ पे फोकस मत करो, जो भी चीज़ हिडन है उस चीज़ पे फोकस करो, तो आपको बहुत कुछ खुलासा हो जाएगा। आप में से बहुत सारे लोग जो सिंगल हो और जो लोग ये बात बोलते हो कि मेरे लिए ट्रू लव तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बहुत कुछ ट्रू लव के बारे में मैं सोचा, बहुत कुछ इन्वेस्ट किया बट उसके लिए रिटर्न कुछ नहीं आया है, अब गलत हो, ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से आप लोगों के लाइफ में अभी भी क्लैरिटी नहीं आया है, आपको पता नहीं है एक पर्सन आ रहे जो आपको समझेंगे, जो आपको परमानेंटली प्यार करेंगे, जो आपके पास
रहेंगे, जो आपको मदद करेंगे, जो आपको अच्छा पर्सन बनने में मदद करेंगे एंड आपको फैमिली को भी वो रिस्पेक्ट देंगे। तो अभी मैं देखूंगा कि कौन से ब्लॉकेजेस आपके लाइफ में हैं। हालांकि मून कार्ड एक ब्लॉकेजेस का कार्ड है, बट मून का ये भी एक पॉजिटिव साइन है कि आप आखिरकार डिसीजंस ले पाओगे। जो भी अंधेरा है ये एक टेम्पोररी अंधेरा है, तो ये अंधेरा हट जाएगा। जैसे ही एक्लिप्स होता है, ग्रहण होता है, तो ग्रहण कौन कितना देर के लिए होता है, 1 घंटा 2 घंटा, उसके बाद तो ग्रहण कंप्लीट हो जाते हैं। तो अभी ग्रहण चल रहा है, तो 2 महीने से हो सकता है, 1 महीने से हो सकता है, 2 वीक से हो सकता है, 8 दिन से हो सकता है, 17 दिन से हो सकता है, जो भी है थोड़ा बहुत अनबन चल रहा है, बट ये चीज़ टेम्पररी है। प्यार है, मोहब्बत है, कमिटमेंट भी है, सब कुछ भी मिलेगा। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ वॉन्ड्स मतलब रिन्यूअल का चांसेस है बहुत ज़्यादा, रीअवेकनिंग, रीस्टार्ट, रिन्यू हो जाएगा। बट वेट तो कर रहे हो आप लोग, बट अभी भी ये वेटिंग के बीच में भी कौन सी चीज़ पे आपको नहीं सोचना चाहिए, या फिर ब्लॉकेजेस को, कौन से ब्लॉकेजेस को हटाना चाहिए, ये मैं देखूंगा। बहुत ज़्यादा कार्ड आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है और उसके साथ आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यानी कि अगर आप लोग मूव ऑन करने के लिए सोच रहे हो तो प्लीज़ मूव ऑन मत करो और चेंजेस को आने दो। एक रिपीटेटिव पैटर्न को फॉलो मत करो, उसको चेज मत करो, उसको देखो कि वो कितना आपके लिए प्यार करता है, वो कितना आपके लिए एफर्ट डालता है। आप क्लियरली चीज़ों को डिस्कस करो, अपने अंदर में पाइल अप मत करो। आपको जो चीज़ करना है, आपको पता है कि कौन सा चीज़ आप करने वाले हो, आपको पता है कि कौन सा चीज़ आपको करना चाहिए, बट फिर भी आप वो चीज़ को नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्लो बट स्टेडी चल रहे हो, आपको वही काम बहुत जल्दी करना है। मैं बोल सकता हूँ नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मतलब क्या है कि एक पॉजिटिव चेंज को आपको लेके आना ही है और कुछ पाने के लिए थोड़ा सा सेक्रीफाइस तो कुछ करना ही होगा। तो थोड़ा सा डिटैचमेंट का ज़रूरी है। उतना ज़्यादा ऑब्सेसिव मत हो जाओ, उतना ज़्यादा मत सोचो एक चीज़ के बारे में, क्या होगा मत सोचो, और थोड़ा सा डिटरमाइंड होना होगा। देखो क्या हो रहा है कि कोई पर्सन आपका इमोशनली यूज़ कर रहे हो और आप बार बार उसको इमोशनली यूज़ करने के लिए खुद को ही इन्वेस्ट कर रहे हो, यानी कि वो आप खुद को ही इमोशनली यूज़ होने के लिए उसके सामने लेके आ रहे हो। तो थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करना होगा। और आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो लोग मतलब मान लो कि मेरी बात ही सही है और दूसरों का बात नहीं है, मतलब आपके पार्टनर ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि वर्गो पहले ही बोला था और एरीज, लियो, सेजिटेरियस तो मैंने बोला ही था। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ढीठ है, बहुत ज़्यादा स्टबर्न है, तो हो सकता है उस पर्सन को आप ऐसा आपको लग सकता है कि वो बहुत मैनिपुलेटिव है, बहुत ज़्यादा एंगर मैनेजमेंट यानी कि शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकता है, उसको जो चाहिए वो चीज़ वो हासिल करके ही रहता है। तो इसके लिए मैं एक ही चीज़ बोल सकता हूँ जी, अगर आपके पर्सन ऐसे है तो आप उसके साथ बात के मतलब बैठ के ये सब बात डिस्कस करो कि आपको कौन सी चीज़ चाहिए और आपको कौन सा चीज़ नहीं चाहिए। ये चीज़ का क्लैरिटी होना चाहिए। मेरे ख्याल से कम्युनिकेशंस का ब्लॉकेजेस इसीलिए आ रहा है क्योंकि ईगो इशू है, तो ये ईगो इशूज़ को हटाना होगा। और आप पहले बोलो कि ठीक है, आपके पार्टनर का जितना भी ईगो इश्यूज है उसको आप लेट गो कर दो, पहले आप सॉर्ट आउट कर लो, पहले आप उसके सामने आओ और उसके सामने इस पूरे चीज़ को अच्छे तरीके से बोलो कि अगर आप ये चीज़ नहीं फॉलो करते हो तो मेरे को ये रिलेशनशिप से बाहर होना ही होगा। तो ये उसको एक अल्टीमेटम दे दो, इस चीज़ को आप बोल दो। उतना ज़्यादा सरेंडर मत करो, उतना ज़्यादा खुद को एकदम सबमिट मत कर दो। थोड़ा सा खुद के आत्मसम्मान के लिए कुछ बचा के रखो और डिटरमाइंड रहो कि मैं जो बोला उसके आगे मैं नहीं बढ़ूंगा। अगर आप दूसरे लोगों से मिल रहे हो तो मेरे को भी आपको सही टाइम देना होगा। प्रायोरिटी इश्यूज अगर आप उन फ्रेंड्स को दे रहे हो जो आपके लिए उतना मायने नहीं रखते, तो जब तक ना आप मेरे को प्रायोरिटी दोगे तब तक मैं भी आपको प्रायोरिटी नहीं दूंगा। आप में से किसी पर्सन का ये भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रहा है और ये सिर्फ चल रहा ही है, तो आप लोगों को इस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को थोड़ा प्रैक्टिकल रिलेशनशिप पे बदलना है। और मेरे ख्याल से आपके पार्टनर थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड है। ओके, तो जो लोग सेल्फ सेंटर्ड होता है ना, उन लोगों को ये महसूस कराना पड़ता है कि सेल्फ सेंटर्ड होने से क्या होता है, उसके पर्सनल प्रॉफिट होता है, बट रिलेशनशिप 2 पर्सन के बीच में है, लव 2 पर्सन के बीच में है। तो जो भी सिचुएशंस, जो भी डिसीजंस आप लोगे तो ये 2 पर्सन के ऊपर बेस करके ही होगा। तो क्या हो रहा है कि वो एक ही रिपीट फॉलो करे और इस रिपीट पैटर्न को आप एकदम ही पसंद नहीं कर रहे हो, बट उसको आप नहीं बोल पा रहे हो, तो इसीलिए आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप का ये सुधरेगा ही नहीं। तो मेरे को बेटर यही लगता है कि इससे ब्रेकअप या फिर मूव ऑन करके मैं दूसरे किसी पर्सन के पास चले जाऊंगा। नहीं, दूसरे किसी पर्सन के पास चले जाना ये रिलेशनशिप का हल नहीं है। इस रिलेशनशिप के आपको बैठ के सॉल्व करना है। इस रिलेशनशिप का आपको एक प्रॉपर सल्यूशन लेके आना है इस रिलेशनशिप पे। उसके बाद देखेंगे आपका पूरा जो रिलेशनशिप है
चेंज हो जाएगा। ईगो इशू, कम्युनिकेशन इशू, पैटर्न, हैबिट, प्रायोरिटी इशू ये है और इस चीज़ के ऊपर आपको फोकस करना ही है और जैसे जैसे करके इस पर्सन को समझाना ही है कि इस चीज़ को वो जब तक ना ठीक करता है तब तक या फिर ठीक करती है तब तक आप इस रिलेशनशिप को सीरियसली नहीं लेंगे और कुछ कुछ हद तक आपको इस प्रायोरिटी को भी हटाना होगा। यानी कि जो आप इसको प्रायोरिटी दे रहे हो उस प्रायोरिटी से इसको थोड़ा सा कम प्रायोरिटी आपको देना है अभी, इन ऑर्डर टू मेक दिस पर्सन मोर पावरफुल, मोर लवेबल, मोर लॉयल। बट मैं देख सकता हूँ किसी किसी के लिए थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है तो इसीलिए आपके पर्सन को बहुत सारे लोग चाहते हैं या फिर उसका फैन फॉलोअर्स है या फिर बिजनेस या फिर वर्क इतना ज़्यादा है कि वो आपके ऊपर फोकस नहीं कर पाते। तो इसीलिए आपके सेंसिटिविटी पे बहुत ज़्यादा हर्ट होते हो आप, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो और मेरे ख्याल से आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्रिएटिव ब्लॉकेजेस भी ज़्यादा है। यानी कि आप सोचते हो क्रिएटिवली, वो सोचते हैं प्रैक्टिकली, तो ये उसका जो प्रैक्टिकल नेचर है ये प्रैक्टिकल नेचर आपको उतना अच्छा नहीं फील कराता है। कई कबार ऐसा भी होता है कि आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो ऐसे चीज़ पे आप अंडर एस्टिमेट मत होइए, आप उसको समझाइए कि ये चीज़ आप खुद के अंदर अगर रख देंगे तो इसके पास ये चीज़ समझना नामुमकिन होगा। और इसीलिए आप उसको बोलो कि आपको वो रिस्पेक्ट दे, वैल्यू दे एंड आपको वो आप जैसे चाहते हो वैसे ही ट्रीट करे। नहीं तो क्या होगा, आपको लगेगा कि वो पर्सन आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे और इसीलिए रिलेशनशिप पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। आप में से जो लोग सिंगल हो तो हो सकता है कोई पर्सन जो बाहर से आ रहे हैं, यानी कि जिसका होम टाउन कोई अलग जगह है और उसके साथ आप मिलोगे, ये अरेंज मैरिज ही होगा। हो सकता है अभी तक आपका वो रिश्ता नहीं आए, 9-10 दिन के बाद वो रिश्ता आ जाएगा। ये पर्सन बहुत डिपेंडेबल होगा और ये पर्सन के लिए मैं बोल सकता हूँ आपके साथ एडजस्ट करना पहले पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो आपको ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन कभी भी आपको समझेंगे ही नहीं या फिर आपके साथ उतना ज़्यादा उसका जो केमिस्ट्री है वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो केमिस्ट्री इशू पहले पहले आप महसूस कर सकते हो, बट ये एक टेम्पोरेरी ब्लॉकेजेस है। अभी मैं देखूंगा कि इसके साथ आपका शादी क्या परमानेंट होगा या फिर क्या होगा, शादी होगा या नहीं होगा। देखो यहाँ पे कार्ड आया है नाइट ऑफ शोर्ड्स, यानी कि शादी तो होगा बट इसके साथ साथ मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि ये बहुत जल्दी कुछ हो सकता है। तो अगर आप लोग एक कमिटमेंट के लिए सोच रहे हो और आपके पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे रहा था तो ये पर्सन बहुत जल्दी कमिट करेंगे। मेरे ख्याल से किसी किसी के लिए बहुत जल्दी शादी होने वाला है। जो लोग अरेंज मैरिज के लिए सोच रहे हो तो अरेंज मैरिज, यहाँ तक कि मैं देख सकता हूँ कि एक पर्सन आके आपको कमिट करेंगे क्योंकि उसको पता चल गया है कि आपके बिना उसके लाइफ में और कोई नहीं है और उसको दिलचस्पी भी नहीं है। तो मैं देख सकता हूँ कि एक बहुत ही सॉर्ट आउट वाला पर्सन आ रहे और आपके लव लाइफ बहुत स्पीडी रिकवर कर रहे। यानी कि हो सकता है बहुत मन से स्ट्रगल कर रहे थे रिलेशनशिप को लेकर और बहुत काफ़ी पुराना रिलेशनशिप है। यहाँ तक कि मैं देख सकता हूँ किसी किसी के लिए 10 साल, किसी किसी के लिए 9 साल, किसी किसी के लिए 4-5 साल हो गया है रिलेशनशिप, बट फिर भी वो वाला केमिस्ट्री नहीं है। अभी भी आपको शायद डर लगता था, बट ये आने वाले लगभग 13 वीक्स, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि 2-3 महीने में आप देखोगे काफ़ी हद तक अपने पर्सन बदल जा रहे हैं, आपके पर्सन बदल जा रहे हैं और उसके अंदर जो चेंजेस है वो आना स्टार्ट हो गया है और उसके हैबिट चेंज हो जाएगा। उसका कोई बैड हैबिट्स अगर है वो चेंज हो जाएगा। ये भी परमानेंट मैरिज का ही कार्ड है क्योंकि अपराइट का कार्ड आया था, बट मैं देख सकता हूँ कि आपके पार्टनर आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंज लेके आ रहे हैं। तो हो सकता है वो आपको सुधारने की कोशिश करे, यहाँ तक कि कैरियर में डेवलप के लिए वो सोच रहे हैं। ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल पार्टनर है आपके और ये इतना अच्छे से बात करते हैं ना, जो लोग उसके बातों से मतलब एक बार उसके बात सुनने में आपको ऐसा लगेगा कि इसको कैसे मालूम ये सब कुछ। तो ये बहुत ही एक नॉलेजेबल पर्सन है, इंटेलेक्चुअल पर्सन है और गुड लुकिंग भी है। बट इसके लिए कुछ कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि उसका काम ये काम पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। तो काम पे जब ये रहते तब ये उतना ज़्यादा आपके ऊपर फोकस नहीं कर पाते, तो इस चीज़ को आपको एडजस्ट करना ही है। और उसके साथ साथ मान लो कि ये अगर आपको एक बार कमिटमेंट दे देते तो उसके बाद ये खुद का भी नहीं सुनता है, तो मेरे ख्याल से ये कमिट करेंगे, बट इसके लिए थोड़ा सा गुस्सा है।
तो ये गुस्से को आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, क्योंकि उसको आपको समझना भी है और उसको आपको बोल भी देना है। बट मैं ये देख रहा हूँ कि वो एक्शन लेंगे, यानी कि वो आपको मैसेज करेंगे। तो जो भी लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस पे है तो वो आपको मैसेज करके बोलेंगे कि वो आ रहे हैं, क्योंकि वो डिसाइड किए हैं, वो आपके लाइफ में आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो पर्सन आपको लेके इधर उधर घूमेंगे, उसको ट्रैवलिंग बहुत अच्छा लगता है, तो और आप लोग घूमेंगे बहुत नए नए जगह पे। और इसका लाइफ में मैं देख रहा हूँ कि बहुत जल्दी इसको क्विक फेम मिलने वाला है, बहुत जल्दी इसको पैसा मिलने वाला है और बहुत जल्दी इसको तरक्की मिलने वाला है। तो बहुत जल्दी तरक्की करने वाला इंसान आपके लाइफ में आया है। ये हो सकता है यंग एंटरप्रेन्योर, यानी कि यंग बिजनेसमैन, या फिर यंग मैनेजर, या फिर यंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसको बहुत यंग एज में सक्सेस मिला है। ऐसे काइंड ऑफ पर्सन आपके लाइफ में आए हैं और आएंगे। अगर आप सिंगल भी हो तो मैं देख सकता हूँ कि अरेंज कम लव मैरिज, क्योंकि लव तो होगा ही, क्योंकि शोर्ट्स का कार्ड है और ये आपके लिए सोलमेट है। तो मैं देख सकता हूँ कि कोई ट्विन फ्लेम या फिर पास्ट लाइफ कनेक्शंस आपके लाइफ में आ रहे हैं, या फिर जिसके साथ आपका शादी होगा ये आपके पास्ट लाइफ कनेक्शंस है। नाइट ऑफ शोर्ट्स का एक प्रॉब्लम है कि ये इतना जल्दी बात करते हैं, तो ये भी चाहते हैं कि इसका पार्टनर भी इसको जैसा बने, इसके ही जैसा बने। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको बार बार बोलेंगे आपको थोड़ा फास्ट होना है, आपको थोड़ा फास्ट बात करना है, आपको थोड़ा फास्ट चीज़ को चूज़ करना है, क्योंकि ये बहुत फास्ट काम करते हैं, बहुत जल्दी चलते हैं। ये इसका आइडेंटिफाई करने का एक ही चीज़ है, बहुत ज़्यादा बात करते हैं और बहुत जल्दी चलते हैं। इसके बहुत स्पीड वॉकर है, मतलब स्पीड से ये जाते हैं। और इसके व्हीकल्स भी, यानी कि कार्स, व्हीकल्स, इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा। बाइक्स, बहुत ज़्यादा इसका इंटरेस्ट होगा। और इसके साथ साथ हो सकता है ये एक स्पोर्ट्समैन हो सकता है ये एक पर्सन स्पोर्ट्स पे इंटरेस्टेड हो, या फिर आर्मी में हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन का रेलवे में कुछ है। तो बट ये नेचर लवर होगा, तो मेरे ख्याल से ये बार बार आपको नेचर के पास लेके जाएंगे। इसके साथ साथ आप दोनों का जो चाइल्ड होगा, यानी कि जो भी आपके फ्यूचर प्लानिंग होगा, ये काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि ये पर्सन रिस्क लेना जानते हैं, ये पर्सन आपको सपोर्ट भी करेंगे और ये रेबल काइंड ऑफ पर्सन है। तो आपके लव लाइफ एक कॉमन दाल चावल वाला रोमांस नहीं होगा, आपके लव लाइफ होगा हर दिन में एक्साइटमेंट। यस, आप देखोगे ये पर्सन हर दिन नए नए कुछ चीज़ को लेके आपके साथ बात करेंगे और लव लाइफ में बहुत ज़्यादा वर्सेटैलिटी रहेगा, यानी कि घिसी पिटी कॉमन वाला लव लाइफ नहीं होगा। ये शायद हो सकता है कि आपको कोई भी एक्साइटमेंट नहीं चाहिए, आप थोड़ा कॉमन लॉयल पर्सन को ही पसंद करते हो। बट येस, ये भी लॉयल कॉमन पर्सन ही रहेगा, बट इसको हर रोज़ आपको शायद इसका खाने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होगा। तो हो सकता है ये एक फूड लवर हो सकता है, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा खाना बनाना पड़ेगा। बट ये हो सकता है कि अगर आप लोग कुछ बिजनेस इसके सामने डिस्कस करोगे तो ये आपको बिजनेस में मदद करेंगे, क्योंकि ये सेल्फ मेड पर्सन होगा और आपको भी ये सेल्फ मेड बनाएंगे। तो मैं ये चीज़ देख सकता हूँ कि एक सेल्फ मेड पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं। इसका प्रोफेशन भी सीए या फिर लॉ, या फिर ये एक साइकिक भी है, हो सकता है ये एक साइकिक हो और ये भी आपको आप भी एक साइकिक हो, ये भी एक साइकिक हो सकता है। यहाँ तक कि मैं देख सकता हूँ कि इसका एक पहले मैरिज हो गया था और सेकेंड मैरिज के लिए आप वेट कर रहे हो, तो ये आ रहे हैं। यहाँ तक कि मैं बोल सकता हूँ कि अगर आप सेपरेटेड हो ना, तो सेपरेटेड सिचुएशंस खत्म हो जा रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं, कुछ एक्शंस लेंगे। और मेरे ख्याल से सेकेंड टाइम अगर आप प्यार करना चाहते हो, सेकेंड टाइम किसको दिल देना चाहते हो, या फिर आप सिंगल हो बिकॉज आपका ब्रेकअप हुआ है और बहुत दिन से, 1 साल से आप किसी से मिले नहीं हो, डेट कर रहे हो कैजुअली, एक कैजुअल रोमांस परमानेंट रोमांस पे बदल जा रहे हैं। तो मैं देख सकता हूँ एक परमानेंट रोमांस तो है ही, बट एक बहुत ही एक्साइटिंग शादी, यानी कि आप बोल सकते हो ये पर्सन का पर्सनालिटी, माय गॉड, लाइक बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी, बहुत ही चार्मिंग पर्सनालिटी ये पर्सन के पास है और ये भी आपको चार्मिंग बना देंगे। तो बहुत ही गुड लुकिंग, बट इसका मेन यूएसपी, यानी कि कैसे इसको आप पहचानोगे, इसका बातें करने का तरीका, ये बहुत ही अच्छे बातें करते हैं और हो सकता है ये एक पॉलिटिकल लीडर या फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ का मेंबर भी है। तो ये एक ऐसे इन्फ्लुएंसर भी हो सकता है, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर भी हो सकता है और ये आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस लेके आएंगे। और आप देखोगे कि शादी के बाद आप काफ़ी बदल गए हो। पहले आप डिफरेंट किस्म के पर्सन थे और शादी के बाद आप काफ़ी डिफरेंट किस्म के पर्सन बदल गए हो। और आप दोनों के शादी के बीच में अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रहा था परिवार के लिए, तो मैं देख सकता हूँ ये परिवार के खिलाफ जाके आपके साथ आएंगे और आखिर में परिवार भी इसको सपोर्ट करेंगे। तो ये सपोर्ट को
ढूंढ रहे हैं, सपोर्ट सिस्टम्स को ढूंढ रहे हैं। इसका फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा है और ये इसका फ्रेंड सर्कल भी आपको रिस्पेक्ट करेंगे और मदद मिलेगा इसका फ्रेंड सर्कल से। और एक चीज़, इंपॉर्टेंट सा चीज़, ये पर्सन आपके ब्यूटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने के लिए बोलेगा। तो इसके लिए जिम करना, बॉडी एंड एज वेल एज आपका पर्सनल डेवलपमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप शायद आप ये चीज़ भी नोटिस करेंगे कि ये टिप टॉप किस्म के पर्सन है, यानी कि इसका परफ्यूम, इसका लुक्स, इसका मेकअप, यानी कि मेल मेकअप नहीं बट फीमेल के लिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ही गुड लुकिंग, लाइक अ टॉप नॉच किस्म के पर्सनालिटीज़ होगा। तो इसके साथ थोड़ा सा तालमेल लाने के लिए आपको भी थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा खुद को। तो स्लो बट स्टेडी विन द रेस, ये लोगों के बस का बात नहीं है। ये लोग जो भी सोचता है वो तुरंत सोचता है और तुरंत ही ये लोग वो चीज़ को डिसाइड कर लेंगे। और ऐसे किस्म के पर्सन होगा जो लोग बहुत क्विक चीज़ों को खरीदेंगे, क्विक कहीं पे जाना पसंद करेंगे। तो इनके लिए अहम वक्त पे फ्लाइट टिकट एंड सिनेमा कैंसिल करना या फिर डेट कैंसिल करना, ये काफ़ी मतलब आपका मूड को अप्स एंड डाउन्स कर सकते हैं, क्योंकि अहम वक्त पे आके ये सिचुएशंस को बदल सकता है या फिर बदल सकती है। और कई कबार तो ऐसा भी है कि अहम वक्त पे आके ये फ्लाइट टिकट भी खरीदेंगे और आपको ऐसे ही बोलेंगे कि कल चलते हैं कहीं पे दूर, कहीं दूर, या फिर अहम वक्त पे ये बोल सकते हैं कि नहीं आज मेरे को जाने का मूड नहीं है तो प्लीज़ कैंसिल दिस प्लान। तो ये बहुत ज़्यादा फ्रीकल माइंडेड होगा बट दिल का बहुत साफ होगा और इसीलिए अब उसको कुछ बोल भी नहीं पाओगे। ओके, तो यही रहा मैरिज का कार्ड। मैरिज सक्सेसफुल होगा, परमानेंट होगा बट बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होगा। तो चलता हूँ नेक्स्ट फाइल के पास। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3। तो अगर आप लोग ये पाइल नंबर 3 को चूज़ किए हो तो देख लेता हूँ। यस, द मून का कार्ड आया है आप लोगों के। सो मून कार्ड मतलब क्या होता है, आप लोग साइकिक हो या फिर आप लोगों का हाईली आप लोग इंट्यूटिव हो, क्योंकि आप लोग को पता है कि कौन से पर्सन को आप चाहते हो, कौन से सोलमेट को आप चाहते हो, कैसे होंगे आपको सोलमेट। और आप लोग सेंसिटिव हो, यूनिवर्स के साथ आपका लगाव बहुत बहुत अच्छा है। तो इसीलिए जो भी करते हो यूनिवर्स को पूछ के ही करते हो और आपके ट्रस्ट है कि यूनिवर्स कुछ मदद करेंगे। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शंस पे बिलीव करते हो, रिपीटेटिव नंबर्स देख रहे हो और मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने सोलमेट को। हो सकता है सोलमेट का नाम आपको पता है या फिर सोलमेट का नाम आप देख रहे हो या फिर एक पर्सन को मन ही मन आप सोचते रहते हो और जो उस पर्सन को सोचते हो वो पर्सन आपका सोलमेट हो सकता है। तो इसके साथ आपका शादी हो सकता है। तो इस रीडिंग पे हम देखेंगे आपके पर्सनल लाइफ अभी कैसे है और कौन से ब्लॉकेजेस पे है और कैसे आप ओवरकम करके जा रहे हो, आपके शादी कैसा रहेगा और आपके परमानेंट सोल्यूशन क्या रहेगा लव लाइफ पे। चलिए देख लेते हैं। उसके साथ साथ प्लीज़ आप ये वीडियो को लाइक कर दीजिए और एनर्जी को एक्सचेंज कर दीजिए। कमेंट करके, वीडियो देखने के बाद कमेंट करके बोलिए कैसा लग रहा है आपका वीडियो, ठीक है। चकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज, चकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज, चकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज। चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों का, अगर आप सिंगल हो या फिर रिलेशनशिप पे हो तो कैसा चल रहा है लव लाइफ। वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ गया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यानी कि प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। अब लोग देखो, आप लोग बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग हो और बहुत मेहनत करने के बाद आप लोग एक डिसीजंस पे आते हो, तो बहुत सोच विचार करने के बाद डिसीजंस पे आते हो और हमेशा लोगों को मदद करते हो, हमेशा लोगों के बारे में अच्छा सोचते हो, किसी भी के बारे में बुरा नहीं सोचते हो। पास्ट बहुत ज़्यादा आपको ट्रबल किया है, यहाँ तक कि मैं देख सकता हूँ आप लोग सिंगल हो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो। किसी किसी के लिए कैरियर पे बहुत ज़्यादा फोकस चल रहा है, किसी किसी के लिए घर का एक बहुत इंपॉर्टेंट सदस्य हो आप, तो इसीलिए घर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि आप घर को भी संभालने की कोशिश कर रहे हो और पर्सनल लाइफ में भी संभालने की कोशिश कर रहे हो। बट जो इम्पॉर्टेंट बात है, जो आपके पर्सन हैं ये आपको समझेंगे और ये आपको इक्वली प्यार करेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही है कि अगर आप ऑलरेडी जिस पर्सन के साथ हो, इसी के साथ ही आपके फ्यूचर स्पाउस का रिलेशनशिप होगा, यानी कि इसके साथ आपका शादी हो सकता है। और ये हो सकता है कि आप अगर सिंगल हो तो एक पर्सन के साथ आप मिल पाओगे विद इन 1 मंथ या फिर विद इन 15 डेज। मैं देख सकता हूँ कि आपके पार्टनर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड बॉटम ऑफ द डेक में आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है कि कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस का उसका 1/3 का एक वर्जन आए। तो ये पर्सन कैसे होगा, बहुत दिल का साफ होगा, बहुत ही फूड लवर हो सकता है और इसके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, लग्जरियस लाइफ इंपॉर्टेंट है और इसके लिए लाइफ में हर चीज़ को देखना, एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस करना, नए नए जगह पे जाना, नए नए खाना खाना, नए नए होटल रेस्टोरेंट, नए नए कंट्री पे विजिट करना, नए नए चीज़ घर पे लेके आना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि इसके लिए लग्जरी बहुत इंपॉर्टेंट है और सोफिस्टिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए आपकी खुशियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटे छोटे खुशियों के लिए बहुत 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 मेहनत करेंगे, बहुत ज़्यादा काम करेंगे, और ये बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन है। तो मेरे ख्याल से एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि ये पर्सन नेचर लवर हो सकता है, और ये आपको बेइंतहा मोहब्बत करेंगे और आप भी इसको बेइंतहा मोहब्बत करेंगे। बट इसके लिए थोड़ा थोड़ा चीज़ ये है कि ये थोड़ा सा डिमांडिंग हो सकता है। इसके लिए सब कुछ, इसका दिल तो बहुत साफ़ है, बट ये चीज़ ऐसे ही ये बोलता है कि इसको जैसे चाहिए ना ऐसे ही लाइफ होना चाहिए। यानी कि मान लो अगर ये पर्सन को चाहिए कि आप ये काम मत करो, ये अगर चाहते हैं कि ये काम आप मत करो, तो आपको, अगर आप वो काम करते हो तो वो चीज़ उसको हर्ट होता है। ये चाहते हैं कि आप अपने पूरे कंसंट्रेशन इसके ऊपर ही दो और ज़्यादा फ्रेंड्स के बारे में मत सोचो। यानी कि ये थोड़ा रिजर्व किस्म के पर्सन है, ओल्ड स्कूल टाइप के पर्सन है, जिसको आप और वो और उसकी फैमिली, आपके फैमिली, दैट्स इट। इसके बाद और कोई थर्ड पर्सन के बारे में आप सोच नहीं सकते हो। यानी कि ये थोड़ा सा पॉजिटिव किस्म के पर्सन है। बट जो अच्छा चीज़ है, ये हमेशा आपको क्या चीज़ अच्छा लगता है, आपके लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी है, आपके लिए कौन सा चीज़ बेटर होगा, ये हमेशा ऐसा सोचता है, और आपके लिए ये स्पेशल कुछ करने के लिए हमेशा सोचेंगे। तो मैं देख रहा हूँ कि आपका रिलेशनशिप अभी जहाँ पे है काफ़ी सॉर्टेड है। किसी किसी के लिए अभी भी ईगो इशू चल रहा है, किसी किसी के लिए क्लियरिटी अभी भी नहीं मिला है, बट बहुत जल्दी ही क्लैरिटी मिल जा रहा है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली मम्मी, यानी कि आपके मदर इन लॉ, या फिर हो सकता है जो पर्सन को आप प्यार करते हो उसके मदर इन लॉ, या फिर आपकी मदर इन लॉ का थोड़ा सा अनबन होगा। यानी कि मदर इन लॉ के साथ थोड़ा सा ईगो इशू हो सकता है। बाद में ये चीज़ ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो पर्सन पहले आपको कुछ गलत तरीके से सोचेंगे, बाद में जाके आप देखेंगे सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री अच्छा हो रहा है आपके मदर इन लॉ से। तो हो सकता है उसके मदर इन लॉ थोड़ा सा प्रोटेक्टिव किस्म के हो सकता है उसके मदर इन लॉ थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करके सब कुछ करते हैं। बट आपके साथ जैसे ही बात हो जाएगा तो आपको वो चीज़ देख के हैरानी हो जाएगा कि कैसे ऐसे अच्छे से हम मिल सकते हो। ये फैमिली आपका एक अच्छा फैमिली हो जा रहा है, यानी कि आपके और एक फैमिली हो जा रहे हैं। तो ये लोग आपको अपना डॉटर की तरह या फिर आपके सन की तरह ही ट्रीट करेंगे। एंड मैं देख सकता हूँ कि ये वेल्दी पर्सन है, तो पैसा आपका भी होगा और उसका भी होगा। तो ये आपके लाइफ में जैसे ही आएंगे वैसे ही आप दोनों का ही पैसा, आपके अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, कोई भी जॉब के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर कोई भी पैसा यानी कि बिजनेस के लिए आप सोच रहे हो, तो ये जॉइंटली बिजनेस आप कर सकते हो एक साथ। या फिर मैं देख सकता हूँ ऑलरेडी कुछ बिजनेस, या फिर एक साथ लाइफ कैसे लीड करेंगे, या फिर घर आप खरीद सकते हो एक जगह पे, या फिर घर में इक्वली पैसा देके आप लोग एक ही साथ जो संसार है वो संसार को आप चला सकते हो। तो मैं देख सकते हो इक्वली फैमिली में इक्वल डोनेशंस दे रहे हो, और यहाँ पे आपका रेस्पेक्ट भी है। ओनली एक चीज़ है, ये लोग पसंद नहीं करेंगे अगर आप अपने फ्रेंड्स को, अगर आप अपने कोलीग्स को या फिर अपने रिलेटिव्स को ज़्यादा अहमियत दे रहे हो या फिर ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, क्योंकि इसके साथ प्रायोरिटी इशू होगा आपका, और ये प्रायोरिटी इशू आपको थोड़ा सा सेटल करना ही। देखो सोलमेट तो ऐसे नहीं मिलता है, सोलमेट बनाना जाता है, मतलब बनाना पड़ता है। तो आपको ये पर्सन को बनाना होगा, क्योंकि इस पर्सन का थोड़ा ईगो इशू है, थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड इशू है, और इसका पास्ट भी खराब है और आपका भाई पास्ट खराब है। तो इसीलिए मूड स्विंग्स होता ही रहेगा, और ये मूड स्विंग्स को आपको थोड़ा संभल के मैनिफेस्ट करके पॉजिटिव होके इसके साथ बात करना है। नहीं तो क्या होगा, गुस्सा में आके उठ पटांग कुछ बोल सकता है, उसके लिए थोड़ा बहुत टेम्पोररी बात बंद हो सकता है, बट फिर भी वो चीज़ सही हो जाएगा। मैं देख रहा हूँ कि एक बैलेंस मिल रहा है आप दोनों के बीच में, और सिचुएशंस काफ़ी बैलेंस्ड हो जा रहे हैं। तो पहले थोड़ा ऑन एंड ऑफ चल रहा था, बैलेंस सिचुएशंस पे आ रहा है, और किसी को रियलाइज़ हो गया है कि आप ही उनके लिए अच्छे हो, आप ही उनके लिए सब कुछ हो। तो मेरे ख्याल से कोई जल्दी ही प्रपोज करने वाले हैं, या फिर कोई जल्दी ही कन्फेस करने वाले हैं। हालांकि बहुत दिन से वो कुछ बोलना चाहता था बट बोल नहीं पा रहा था, बट अभी उसको लग रहा है कि आपको उसको बोल देना चाहिए, क्योंकि आपके स्वभाव, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपके लुक्स उसको बहुत पसंद आते हैं, और आप दोनों की सेक्सुअल केमिस्ट्री भी बहुत अच्छा है। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आप उसका काउंटर पार्ट हो, तो ऐसा हो सकता है कि आपके हूबहू सेम टाइप के एक पर्सन आपके साथ मिलेंगे, और ऐसा हो सकता है कि एक पर्सन जो आपको कम्प्लीमेंट करे, जो आपके लिए स्टैंड ले, जो आपके साथ सपोर्ट करे, जो आपको अहमियत दे, जो आपको रिस्पेक्ट करे, ऐसे एक पर्सन आ रहे हैं। और फिलहाल आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आएगा लव रिलेशनशिप में, क्योंकि आप सैक्रिफाइस बहुत ज़्यादा किए हो, और
किसी पर्सन के लिए वेट कर रहे हो सकता है कोई पर्सन नो कांटेक्ट में है और वो आ रहे हैं, या फिर हो सकता है कोई पर्सन आपको चेज़ करा रहा था, फिर से जैसे आप उसको कांटेक्ट करना बंद कर दिए हो या फिर चेज़ करना बंद कर दिए तो वो आपके पास आ रहे हैं वापस। तो स्पेस इशूज़ चल रहा था, वो स्पेस इशू को ख़त्म करने के बाद आप लोग फिर से मिलने वाले हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस आपको भी चाहिए था और उसको भी चाहिए था, इसीलिए आप लोग बातें थोड़ा सा बंद किए और उसके बाद आ रहा है, दोनों ही बात कर रहे हो। उसके साथ साथ मैं बोल रहा हूँ कि फाइनेंशियल इशू चल रहा था, हो सकता है फाइनेंस की वजह से, करियर की वजह से आप लोग अच्छे से बात नहीं कर पा रहे थे, तो अभी भी मैं देख रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से बात कर पाएंगे और एक पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन, यानी कि जो भी पर्सनल इश्यूज था वो रेजोल्यूशंस पे पहुंच जा रहे हैं। यानी कि अगर मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा था, थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो ये कन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जा रहा है, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। और मैं देख रहा हूँ रिलेशनशिप पे आपका फेवर, मतलब आपका सी ज़्यादा रहेगा। तो पहले ऐसा होता था कि वो जो बोलता था वही होता था, बट अभी वो थोड़ा थोड़ा आपको भी सुनेंगे और आपके लिए कुछ करेंगे, थोड़ा गिफ्ट्स, थोड़ा एफर्ट्स आपको देखने को मिल जाएगा उस पर्सन के पास से। अभी मैं देख रहा हूँ कि कौन से ब्लॉकेजेस अभी भी है। देखो यहाँ पे 2 कार्ड आया है और ब्लॉकेजेस का एक कार्ड है 3 ऑफ कप्स और दूसरा कार्ड है 8 ऑफ शोर्ड्स। तो फर्स्ट ब्लॉकेजेस आप में से किसी किसी के लिए ये है कि बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हो और ओवरथिंक करते करते ऐसे सोचते हो कि आपके पर्सन शायद कभी भी आपको नहीं मिलेगा। देखो मैं ये चीज़ देख सकता हूँ कि आपके पर्सन आपके सोलमेट है, बट वो चीज़ को आप समझ नहीं सकते हो सकता है थर्ड पार्टी है और थर्ड पार्टी के बारे में इतना ज़्यादा आप डर रहे हो, सोच रहे हो कि आपको पता नहीं चल रहा है कि आपके पर्सन आपके पास ही वापस आ रहे हैं। मेरे ख्याल से थर्ड पार्टी ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर का कोई पास्ट था, ठीक है, और ये पास्ट को आपको लेके बहुत ज़्यादा डर है कहीं ना वो पास्ट वापस आ जाए या फिर आपके पर्सन आपके पास्ट के साथ ना फिर से कोई कॉन्टैक्ट कर ले। ऐसा नहीं है। मैं देख सकता हूँ कि 3 ऑफ कप्स मतलब क्या है कि आपके पार्टनर कुछ बोलना चाहता है बट बोल नहीं पा रहे हैं, अभी भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में हैं। और ऐसा हो सकता है कि आप ना अपने पार्टनर के सामने ज़्यादा खुल के बात नहीं कर सकते हो क्योंकि आपको डर है कहीं ना वो पर्सन आपको छोड़ के कहीं दूसरे पर्सन के पास चले जाए। मैं देख सकता हूँ कि आप और आपके पार्टनर के बीच में ईगो इशू है, बट उसके साथ साथ कुछ ऐसे अजीब किस्म के बाइंडिंग इशू चल रहा है। यानी कि आपको ना ऐसा लग रहा है कि आप के रिलेशनशिप स्टक में है, ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और उसके साथ साथ आप भी सोच रहे हो कि कहीं ना ये थर्ड पार्टी आके मेरे रिलेशनशिप को ख़राब ना कर दे, कहीं ना थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस आके मेरे रिलेशनशिप को ख़राब ना कर दे। बट ऐसा कोई चीज़ नहीं है। मैं देख सकता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो। मेरे ख्याल से रिलेशनशिप का और भी एक प्रॉब्लम ये है कंपैरिजन। या तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा जेलस है या फिर बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड है, और नहीं तो ये हो रहा है कि जैसे दूसरे लोग रिलेशनशिप पे एंजॉय कर रहे हैं आप वैसा चाहते हो कि आपके रिलेशनशिप पे एंजॉय करना, बट वो चीज़ आपको नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा डर में बोल सकता हूँ, बहुत ज़्यादा खौफ में बोल सकता हूँ, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में बोल रहा हूँ, और ट्रस्ट इश्यूज़ है यहाँ पे, दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ है। तो अगर आप अपने डर से बाहर आके सोचेंगे तो आप देख पाओगे कि वो सच में आपको प्यार करते हैं। मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि आप में से अगर ये आप सोच रहे हो कि ये रिलेशनशिप पे आपको मूव ऑन करना चाहिए कि नहीं, आपको मूव ऑन नहीं करना चाहिए। रिलेशनशिप सुधर जा रहे हो विद इन 3 मंथ्स, तो इस रिलेशनशिप पे मैं साफ साफ देख सकता हूँ कि आप लोग पास्ट लाइफ कपल हो या फिर ट्विन फ्लेम हो या फिर सोलमेट हो, और आप लोगों को यूनिवर्स एक साथ करेंगे, यानी कि आप लोगों का शादी भी अच्छे से होगा। बट बॉन्डिंग में कुछ प्रॉब्लम है, केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है, सेक्सुअल केमिस्ट्री पे प्रॉब्लम है कि आपको जैसे सेक्सुअल फ्रीडम चाहिए शायद ये पर्सन वो फ्रीडम नहीं दे पा रहे। यहाँ तक कि मैं देख सकता हूँ अगर आप लोग सिंगल हो तो आप लोगों को सच में पता नहीं कि कैसा होगा, बट बहुत ज़्यादा डर रहे हो शादी को लेकर, क्योंकि बहुत दिन से शादी का कोई रिश्ता नहीं आ रहा है और शादी में कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस आ रहा है, और कुछ आप लोगों का कुछ फिजिकल प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से भी आप डर रहे हो। अगर आप मेल हो तो बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस का कमी महसूस कर रहे हो। अगर आप फीमेल हो तो आप लोगों का हार्मोनल चेंजेस की वजह से लग रहे हो कि मेंस्ट्रुएशनल इश्यूज़ की वजह से आप लोगों का बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। शादी के बारे में बहुत ज़्यादा डर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बट ये स्टक फील करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विद इन 2 से 3 मंथ्स के बाद आप लोगों को बहुत बड़ा खुलासा मिल जा रहा है। या तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास
पास आ रहा है या फिर ऑलरेडी वो प्रोसेस स्टार्ट किया है या फिर ऑलरेडी थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आया है बट आप उसको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। मैं देख सकता हूँ कि कोई पर्सन आपको कन्फेस करना चाहते हैं, कोई पर्सन आपके सामने आना चाहते हैं, कोई पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं बट अभी भी आप डर रहे हो या फिर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, अभी भी आपको यकीन नहीं हो रहा है। या फिर सेम गोज विद आपके पार्टनर, यानी आपके पार्टनर आपको यकीन नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल इशू, कैओटिक सिचुएशंस भी है दोनों फैमिली के अंदर। यानी कि ऐसा हो सकता है कि आपके फैमिली सारे चीज़ को मान तो रहे बट उसके फैमिली इस मैरिज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स चल रहा है। या फिर हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो कि वो उसके फैमिली उसके लिए लड़की देख रहे हैं या फिर लड़का देख रहे हो और आप डर रहे हो कि कहीं ना ये वो आपको छोड़ के कोई दूसरे पर्सन को सिलेक्ट ना कर ले। तो ऐसे कुछ डर रहे हो आप लोग, बट डरना नहीं है क्योंकि डर के आगे ही तो जीते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे आप लोग ओवरकम कर रहे हो, क्या सच में शादी होगा या नहीं। वाओ मैजिशियन, यस शादी होगा ही। और मैजिशियंस का कार्ड मतलब क्या है कि लाइफ में कितना भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, ये शादी होगा ही होगा। और मेरे ख्याल से देखो ये कार्ड, उसके साथ साथ ये कार्ड भी आगे आना चाहता था और ये रहा एम्परर का कार्ड। तो मेरे ख्याल से जो भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे हो या फिर जो भी पर्सन आपके साथ उम्र में बड़े हो या फिर आप उम्र में बड़े हो, आपके पार्टनर छोटे हो या फिर कोई भी ईगो इश्यू, कोई भी मैनिपुलेशंस, कोई भी फैमिली इश्यूज चल रहा था, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप लोग एक साथ मिलोगे, आप लोगों का शादी भी होगा और मेरे ख्याल से ये शादी बहुत ही परमानेंट एंड सक्सेसफुल होगा। आपके पार्टनर आपको समझेंगे, आपके बारे में सोचेंगे भी। और अगर आप सिंगल हो तो आप लोग ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिसको मैनिफेस्ट कर रहे हो उसी के साथ आपका शादी होगा। जिस पर्टिकुलर साइन आपको मिला है वो ही साइन आपके लाइफ में आ रहा है। तो हो सकता है यूनिवर्स आपको कोई ड्रीम दिखाया है या फिर आपको कुछ चीज़ जानने को मिला है टैरोट के थ्रू या फिर ये रीडिंग को आप देख रहे हो और क्लेम कर रहे हो। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ मैं बोल सकता हूँ, जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो शादी के लिए, कि हो सकता है आपको फेयर कम्प्लेक्शंस का पर्सन पसंद है, क्रिएटिव पर्सन पसंद है, तो आपके पर्सन क्रिएटिव होगा, फेयर कम्प्लेक्शन का होगा। आपके पार्टनर में देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा, सेंसिटिव होगा, लॉयल होगा और वो पर्सन आपको ही मानेंगे, यानी कि वो आपको ट्रस्ट करेंगे, वो आपको मानेंगे, वो आपको अहमियत देंगे, वो आपको रिस्पेक्ट करेंगे, बट उसको बहुत अच्छे से आपको वो हील कर पाएंगे। यानी कि आपके मन में क्या चल रहा है वो एक बार से, उसको एक बार देखने से ही पता चल जाएगा कि आप अच्छे फील कर रहे हो कि नहीं, आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो कि नहीं। उसके साथ आपका एक बहुत बड़ा केमिस्ट्री रहेगा, यानी कि बहुत अच्छे से आप घुल मिल पाओगे और ये फैमिली आपके लिए अपना फैमिली होगा, मैंने पहले ही बोला हूँ। और ये आपके ड्रीम कम ट्रू हो जाएगा, यानी कि आपके जो पर्सन के लिए आप ड्रीम सपने देखते हो, जिसके बारे में आप सोचते रहते हो, जिसको आप मेंटल मैसेज कर रहे हो, जिसको आप हमेशा सपने में भी देखते हो, या फिर जो पर्सन आपका क्रश है या फिर जो पर्सन आपके लिए सब कुछ है, यही पर्सन के साथ आपका शादी होगा और वो पर्सन भी आपको अपना सब कुछ मानेंगे। तो ये आपको सरेंडर करेंगे, आप भी उसको सरेंडर करेंगे। हालांकि अभी नो कॉन्टैक्ट हो सकता है, अभी वो पर्सन के साथ आप मिले नहीं हो सकते हो, या फिर अरेंज मैरिज के लिए आपका सोच चल रहा है, बट ये पर्सन आपके लिए आ रहे बहुत ही जल्दी विद इन 1 मंथ और ये पर्सन आपका सारा प्रॉब्लम्स जो है ना वो आपको सॉल्व तो करेगा ही, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये पर्सन आपके लिए बहुत अच्छे से आपको मदद करेंगे। यानी कि आप अगर काम करना चाहते हो, अगर आप गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन दे रहे हो और आप सोच रहे हो कि शादी के बाद में क्या मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ पढ़ाई, क्या मैं काम कंटिन्यू कर सकता हूँ, क्या मेरे इंडिविजुअल आइडेंटिटी होगा, यस ये आपको हाथ बटाएंगे, आपको ना ये हेल्प करेंगे, आपको कैरियर में ये हेल्प करेंगे, आपके साथ ये हाथ बटाएंगे, आप और ये दोनों मिलके आप कुछ घर खरीदेंगे, मैं पहले ही बोला था। और मैं देख सकता हूँ कि एक ड्रीम फैमिली, यहाँ तक कि ड्रीम हाउस, यहाँ तक कि ड्रीम कार, आप लोगों को एक ड्रीम शेयर करेंगे, दोनों मिलके एक साथ काम कर सकते हो, एक बिजनेस कर सकते हो। और मेरे ख्याल से दोनों ही स्पिरिचुअली कनेक्टेड होंगे और दोनों को बहुत अच्छे से प्यार करेंगे और दोनों को एक अच्छे से एक अच्छा लाइफ गिफ्ट करोगे। यानी कि दोनों ही दोनों के लिए सोचेंगे, दोनों ही दोनों के बारे में प्यार करेंगे, मतलब दोनों ही दोनों के बारे में अच्छे बोलेंगे लोगों को। तो मैं देख सकते हो एक एग्जाम्पल बन के आप रहेंगे, यानी कि आप दोनों का जो जोड़ी होगा ये एक एग्जाम्पल बन के रह जाएगा। यानी कि लोग बोलेगा कि उन दोनों को देख लो, इतना हैप्पी कपल है, आप लोग एक हैप्पी कपल हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मैंने बोला ही था, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस बोला ही था, उसके साथ मैं बोल रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ जेमिनाई।
जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है आपके पार्टनर। तो मैं ये चीज़ देख सकता हूँ कि हो सकता है कि ये चीज़ आपका कोइंसिडेंट लगे, बट ये पर्सन को आप पहले से मिले हो और ऑलरेडी ये पर्सन को आपको मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये सपने में भी आपको कुछ आइडिया हो सकता है, कुछ एक ऐसा ड्रीम आप देखे हो जो इस पर्सन को देखने के बाद भी वो ड्रीम आपको याद आ जाएगा। सो ऑलरेडी यूनिवर्स ने आपको कुछ बोल के रखा है या फिर कोई साइन भेजे है और उस साइन को ही आप फॉलो करने वाले हो। और ये पर्सन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगा, ये पर्सन आपको सपोर्ट करेंगे, लाइक किसी भी हाल पे ये पर्सन आपको सपोर्ट करेंगे। उसके फिनेंशियल कंडीशन अच्छा होगा और आपके पहले अच्छा नहीं होगा, बट उसके साथ मिलने के बाद भी आपके फिनेंशियल कंडीशंस अच्छा हो जाएगा। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि आप दोनों के बीच में ना कि आप दोनों का केमिस्ट्री, चक्रा, बैलेंसिंग एंड एट द सेम टाइम आप लोगों का हीलिंग बहुत अच्छे से हो रहे हैं। आप इसको हील कर रहे हो, वो आपको हील कर रहे हैं। कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस के बारे में अगर आप हील कर रहे हो, अगर आप मैजिक का इस्तेमाल कर रहे हो, अगर आप इमोशनल ब्लॉकेजेस को हील करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये हो रहा है। मेरे ख्याल से लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर कोई भी मैजिक को आप इस्तेमाल करना चाहते हो या फिर इस्तेमाल कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका गुड इफेक्ट्स मिल रहा है सारे चीज़ों का। मैं और भी एक चीज़ देख सकता हूँ कि ये पर्सन आपके जैसा ही होगा। तो यानी कि ऐसा हो सकता है कि आपके हैबिट और इनके हैबिट काफ़ी सिमिलर हो, या फिर इसके बोलने का तरीका और आपका बोलने का तरीका काफ़ी सिमिलर हो। ये कोई भी डॉक्टर, इंजीनियर हो सकता है, और ये सोशल हायरार्की में रहने वाले पर्सन हो सकते हैं, ये एक वेल्दी पर्सन हो सकते हैं, ये वेल्दी बिजनेस पर्सन हो सकता है, ये एक चार्मर होगा, यानी कि इसको देखते ही आपको पसंद आ जाएगा, लव एट फर्स्ट साइट की तरह। और ये जो मैरिज होगा इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कि आप भी तुरंत देख के ही आप उसको हाँ बोल देंगे और ये भी तुरंत ही हाँ बोल देंगे। अगर आप लोग फ्रेंडशिप में हो और आप चाहते हो कि ये फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में बदल जाए, ये हो जा रहा है। अगर आप लोग क्रश हो और आप चाहते हो कि क्रश रिलेशनशिप से बदल जाए, तो ये भी हो जा रहा है। तो मैं देख सकता हूँ कि आप ईश्वर से, अल्लाह से, भगवान से कुछ मांग रहे हो, गॉड से कुछ मांग रहे हो, और ये आप को मिल रहा है, यूनिवर्स आपको ये पर्सन को दे रहे हैं। तो इसीलिए आप जो पर्सन के लिए प्रे कर रहे हो वही पर्सन आ रहे हैं, और ये एक प्रॉपर परमानेंट फ्यूचर आपके लिए है। और मैजिशियन सबसे खास, ये मैजिशियंस कार्ड का अहमियत है कि ये आप बोल सकते हो दावे के साथ कि आप अपने शादी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और आपका मैनिफेस्टेशन बहुत तगड़ा जा रहा है। और इसीलिए आप देख रहे हो कि आपके पर्सन आपको कांटेक्ट किया है। हो सकता है आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा मैसेज करते हो, हो सकता है वो आने वाले दिनों में, आने वाले जून महीने में वो पर्सन आपको बहुत अच्छे से फील कराएंगे। और वो पर्सन के साथ आपका जब भी शादी होगा तो आपको वो पता चल जाएगा कि ये शादी कुछ अलग है, ये कई मतलब वो आप उसको आप बहुत ज़्यादा सेफ महसूस करेंगे, आपको अपना महसूस होगा। और ये कोई आपके फैमिली को, कोई दूसरे फैमिली ये नहीं समझेंगे, ये अपना फैमिली समझेंगे आपकी फैमिली को, और आप भी इसके फैमिली को अपना फैमिली समझेंगे। तो मतलब ये आप मदर इन लॉ नहीं, ये एक आपके दूसरे मदर ही हो जाएंगे ये। तो इसी के साथ ये रीडिंग को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। बाय बाय।